बिहार में ऐसा लगता है मानसून तबाही का इंस्टॉलमेंट लेकर आया है। बारी बारी से रह रहकर बिहार में मानसून की एक्टिविटी कई इलाकों पर भारी पड़ रही है। सबसे अहम बात यह है कि बिहार में एक बार फिर से खतरे की घंटी बज गई है और इसे लेकर बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। बिहार में मानसून पूरी तरीके से एक बार फिर सक्रिय है। मौसम विभाग ने मंगलवार को पूरे प्रदेश में मध्यम और भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मंगलवार की अहले सुबह राजधानी पटना में इसकी वानगी भी दिख गई, जब सुबह से ही लगातार बारिश का झमाझम दौर शुरू हुआ। इसके अलावा नवादा और जमुई में भी सुबह में मौसम का मिजाज बदला और बारिश हुई। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों के अधिकांश जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। इस दौरान तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इधर गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। खास तौर पर पटना, मुंगेर, वैशाली और भागलपुर में बाढ़ के पानी से लोग अब बेहाल होने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में पटना, नालंदा, बक्सर, जहानाबाद, बेगूसराय, भागलपुर और बेतिया में बारिश हुई है। राजधानी पटना में सुबह से तेज बारिश हुई। इसके बाद पूरे इलाके में बादल छाए दिखे। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। पटना के बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र में जल जमाव से लोग परेशान हैं। कह सकते हैं कि एक तरफ मौसम के मिजाज को बदलने से अगर लोगों को राहत मिली है, तो दूसरी तरफ तबाही का वो मंजर भी है जिस तबाही को बिहार पिछले कई महीने से झेल रहा है और बिहार के कई इलाकों की हजारों लाखों आबादी परेशान बेहाल है। अब बाढ़ नगर परिषद की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ के स्टेशन रोड, बाजितपुर, सवेरा सिनेमा के पीछे और मसूद बीघा समेत कई मोहल्लों में पानी भर गया है। राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ उत्तरी क्षेत्रों में भारी बारिश और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। ये 16 और 17 सितंबर के लिए अपडेट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। अब 18 सितंबर की बात करें तो उत्तर बिहार के अधिकतर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर तेज हवा और गरज के साथ बारिश की संभावना है। 19 और 20 सितंबर का हाल भी आपको बता देते हैं। मौसम धीरे धीरे सामान्य होने की संभावना जताई गई है, लेकिन कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रह सकती है। अब फिलहाल वर्तमान की बात करें तो पटना और आसपास के इलाके में भी बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक राजधानी पटना में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इन दिनों पूर्वोत्तर बांग्लादेश और असम के ऊपर एक चक्रवात बना है जो काफी एक्टिव है। इससे प्रदेश में नमी लिए हवा आ रही है, जिससे लगातार बादल बन रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश में बारिश की संभावना है। इसका असर अगले कुछ दिनों तक दिखेगा। मतलब आप कारण समझिए। सबसे अहम बात यह हो जाती है कि बिहार में मौसम के बदलने का ये कारण क्या है, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि बिहार से मानसून की अब विदाई हो चुकी है और मानसून धीरे धीरे हल्का होने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक बार फिर से मानसून के एक्टिव होने का कारण पूर्वोत्तर बांग्लादेश और असम के ऊपर एक चक्रवात जो बना है वो बताया जा रहा है और वो चक्रवात काफी एक्टिव है। इस चक्रवात के कारण ही बिहार में ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनी है। मौसम के मिजाज में बदलाव हुआ है। ये सब चीजें हैं, लेकिन इन सब के बीच बिहार में बारिश की वजह से कई इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मुंगेर, वैशाली जैसे कई जगहों पर जिनका हमने आपको नाम बताया, इन तमाम जगहों पर अब गंगा एक बार फिर से डराने लगी है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।